रहेगा। और दुनिया में सबसे भारी बोझ असफलता नहीं, अधूरे सपनों का पछतावा होता है। आज करोड़ों लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो उन्होंने खुद नहीं चुनी। उन्होंने सिर्फ इसलिए समझौता कर लिया क्योंकि उन्हें जोखिम लेने से डर लगा। लेकिन याद रखिए, जिंदगी में जो सबसे सुरक्षित दिखता है वही कई बार सबसे खतरनाक साबित होता है, क्योंकि वहां विकास नहीं होता, वहां नई संभावनाएं नहीं होती, वहां सिर्फ ठहराव होता है। और ठहराव धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास, उत्साह और सपनों को खत्म कर देता है। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में सुरक्षित हैं या सिर्फ अपने डर को सुरक्षा का नाम दे रहे हैं? क्योंकि जिस दिन आप इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दे देंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल यह है कि आखिर हमारा दिमाग रिस्क लेने से इतना डरता क्यों है? कौन सी अदृश्य ताकत हमें बार बार पीछे खींच लेती है? अगले अध्याय में हम उस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जो लोगों को साधारण बनाकर रखता है, और जानेंगे कि डर वास्तव में पैदा कैसे होता है। चैप्टर 2, डर का असली चेहरा। अगर आपको एक अंधेरे कमरे में भेज दिया जाए और कहा जाए कि वहां एक जहरीला सांप है, तो आपके शरीर में तुरंत डर पैदा हो जाएगा। आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं और दिमाग आपको वहां से भागने के लिए कहेगा। लेकिन अगर कुछ देर बाद लाइट जलाई जाए और पता चले कि वहां कोई सांप था ही नहीं, तो क्या होगा? अचानक आपका सारा डर गायब हो जाएगा। अब जरा इस घटना को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपके ज्यादातर डर भी उसी काल्पनिक सांप की तरह हैं? वे असली नहीं हैं, लेकिन आपका दिमाग उन्हें असली मान चुका है। यही डर का सबसे बड़ा रहस्य है। डर हमेशा वास्तविकता से नहीं, बल्कि कल्पना से पैदा होता है। हम उस चीज से ज्यादा नहीं डरते जो हमारे सामने है, बल्कि उस चीज से डरते हैं जो शायद भविष्य में हो सकती है। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो? अगर मैं सब कुछ खो बैठा तो? ये सारे सवाल भविष्य की कहानियां हुए हैं, और हमारा दिमाग उन कहानियों को सच मानकर प्रतिक्रिया देने लगता है। यहीं से एक खतरनाक खेल शुरू होता है। हर बार जब आप किसी मौके को सिर्फ डर की वजह से छोड़ देते हैं, आपका दिमाग सीख जाता है कि डर सही था। अगली बार वह आपको और ज्यादा मजबूती से रोकेगा। धीरे धीरे डर एक भावना नहीं रहता, वह आपकी पहचान बनने लगता है। आप खुद को समझाने लगते हैं कि आप बड़े कामों के लिए नहीं बने, आप रिस्क लेने वाले इंसान नहीं हैं, आप साधारण जिंदगी के लिए बने हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया का हर महान इंसान कभी न कभी डरा था। हर सफल व्यक्ति ने वह रातें देखी हैं जब उसे खुद पर शक हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने डर को अंतिम सत्य नहीं माना। उन्होंने समझ लिया कि डर कोई भविष्यवाणी नहीं है। डर सिर्फ एक संकेत है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलने वाले हैं। सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है? अगर वह पहली या दूसरी बार गिरने के बाद फैसला कर ले कि चलना उसके बस की बात नहीं, तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन बच्चा डर को स्थायी सच नहीं मानता। वह फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और अंततः चलना सीख जाता है। यही सिद्धांत जिंदगी के हर बड़े लक्ष्य पर लागू होता है। समस्या यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम गिरने से ज्यादा डरने लगते हैं। हम सीखने से ज्यादा अपनी छवि बचाने की कोशिश करते हैं। हम आगे बढ़ने से ज्यादा सुरक्षित दिखना चाहते हैं, और इसी चक्कर में हम उन अवसरों को खो देते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते थे। एक बात हमेशा याद रखिए, डर का उद्देश्य आपको रोकना नहीं, आपको तैयार करना है। जब भी आप किसी बड़े अवसर के सामने खड़े होते हैं, डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि आपका दिमाग अनिश्चितता को महसूस करता है। लेकिन अनिश्चितता ही वह जगह है जहां विकास होता है। अगर सब कुछ पहले से तय हो तो सीखने और बढ़ने का कोई मौका ही नहीं बचेगा। यही कारण है कि जो लोग अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, वे धीरे धीरे मजबूत बनते जाते हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और हर बार जब आप डर के आगे झुकते हैं, डर और ताकतवर हो जाता है। आज अपने जीवन के बारे में सोचिए। कौन सा सपना है जिसे आपने सिर्फ इसलिए टाल रखा है क्योंकि आप डरते हैं?
कौन सा अवसर है जिसे आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि परिणाम निश्चित नहीं था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर डर मौजूद ना होता तो आप अभी क्या कर रहे होते? क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी समस्या संसाधनों की कमी नहीं, अवसरों की कमी नहीं, बल्कि उस डर की दीवार हो जिसे आपने अपने सामने खड़ा कर रखा है। और जब यह दीवार टूटती है तब इंसान को अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है। मान लीजिए आपने डर के बावजूद कदम बढ़ा लिया, फिर अगर आप असफल हो गए तो क्या असफलता सब कुछ खत्म कर देती है या उसके अंदर कोई छिपा हुआ उपहार होता है? अगले अध्याय में हम उस रहस्य को जानेंगे जिसे समझने के बाद आप असफलता को कभी पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। चैप्टर 3, असफलता का छिपा हुआ उपहार। ज्यादातर लोग असफलता को एक अंत मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि वे कोशिश करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर असफलता इतनी बुरी चीज होती तो दुनिया के सबसे सफल लोग बार बार असफल क्यों हुए? सच्चाई यह है कि असफलता सफलता की दुश्मन नहीं है। असफलता सफलता तक पहुंचने का रास्ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग रास्ते को देखकर लौट जाते हैं और कुछ लोग उसी रास्ते पर चलते रहते हैं।